नमस्कार। आज हम गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। गुर्जर प्रतिहार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये हुंस के साथ इंडिया आए थे। हुंस और हुंस के साथ जब ये इंडिया आए तो इंडिया में ही रह गए। और गुर्जर एक लड़ाकू ट्राइब्स था, जनजाति था, जो सेंट्रल एशिया से 5th सेंचुरी के आसपास इंडिया में प्रवेश किए थे। प्रतिहार्स, गुर्जर और प्रतिहार्स में प्रतिहार्स एक क्लेंस था, वंशज था गुर्जर का। ये सबसे अधिक पावरफुल क्लेंस हुआ गुर्जर का, और इसलिए इस डायनेस्टी को गुर्जर प्रतिहार्स के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार्स डायनेस्टी को एस्टेब्लिश्ड करने वाले नागभट्ट फर्स्ट थे। इन्होंने 730 में प्रतिहार्स डायनेस्टी को स्थापित किया और 756 AD तक इन्होंने शासन किया। ये उज्जैन को अपने कब्जे में, युद्ध को जीतकर अपने कब्जे में ले लिए, और नागभट्ट ने अरब इन्वेडर्स से भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को उस इन्वेशन से बचाए रखा, अरब इन्वेडर्स। गुर्जर प्रतिहार्स डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और फेमस रूलर राजा भोज हुए। राजा भोज, आप इन्हें किंग भोज भी कह सकते हैं। ये 836 AD से 886 AD तक शासन किया और अपने साम्राज्य को, अपने किंगडम को लोअर हिमालय से लेकर नर्मदा बेसिन तक और सिंधु रिवर से लेकर बंगाल तक फैलाया। मीन्स कि नॉर्थ में हिमालय के फुट हिल्स से लेकर के साउथ में नर्मदा रिवर तक, और वेस्ट में सिंधु रिवर से लेकर के ईस्ट में बंगाल तक अपने शासन को फैलाया था। इस महान डायनेस्टी का अचानक से बिखर जाना काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन जब ये साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पे था और उसके बाद जब इसकी पतन की बारी आई तो इस साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया, और अंततः 12वीं शताब्दी अंततः मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय, वो 1019 AD के साल में इस साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया, जब मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में लेकर के वहाँ का शासक खुद को घोषित कर दिया। इस तरीके से गुर्जर प्रतिहार वंश का और साम्राज्य का अंत हो गया। ये तकरीबन 300 साल तक चला था, लगभग 300 सालों तक चला था। अब हम पढ़ेंगे द राष्ट्रकूट के बारे में। द राष्ट्रकूट ये डेक्कन प्लेट्यू का एक डायनेस्टी था, किंगडम था। इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग को दंती वर्मन भी कहते हैं। दंती वर्मन भी कहते हैं। राष्ट्रकूट में दो शब्द है, राष्ट्र और कूट। राष्ट्र का मतलब टेरिटरी या साम्राज्य से है, प्रांत से है, और कूट मीन्स चीफ ट्रेन होता है। ये राष्ट्रकूट शुरुआती दौर में सेंट्रल इंडिया में चालुक्य का एक वेसल्स था, मतलब जमींदार था। इस किंगडम के अंदर ये एक, इसके जो
शासक थे, शुरुआती शासक, ये बस एक वेसल्स या एक जमींदार के तौर पर रहा करते थे। लेकिन जब ये किंगडम कमज़ोर पड़ा तो इसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और आने वाले समय में राजपूत डायनेस्टी की नींव रखी। इसका नींव रखने वाले दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन थे। दंतीवर्मन ने अपनी राजधानी मालखेड़ या मान्याखेड़, जो वर्तमान का शोलापुर है, शोलापुर महाराष्ट्र में है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है शोलापुर, इसे अपनी राजधानी बनाया। गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य को वेंगी के चालुक्य, कांची के पल्लव को इन्होंने युद्ध में हराया और अपने एम्पायर को महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा तक एक्सपेंड किया। 10th सेंचुरी में गोविंद तृतीय या गोविंद थर्ड, ये इन्होंने 793 से लेकर के 814 तक एडी तक 814 एडी तक एक थे अमोघ वर्ष। ये अमोघ वर्ष 1814 से 1878 एडी तक। और एक और थे कृष्णा थर्ड, ये 1934 से 1963 एडी तक शासन किए थे। ये तीनों इस डायनेस्टी के वेरी फेमस रूलर रहे और काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। पॉपुलर रूलर के नाम से जाना जाता है इन तीनों को। ये अपने प्रजा के बीच काफ़ी पॉपुलर हुए थे। राजपूत राजाओं ने ही एलोरा और एलिफेंटा केव्स को बनवाया था। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, जो ये दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे पाल्स के बारे में। पाल्स डायनेस्टी के संस्थापक या एस्टेब्लिशर गोपाल थे और इसी गोपाल के नाम पे ही ये पाल इस डायनेस्टी का नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के लोग बंगाल के जो किंग थे, रूलर थे, उनसे नाराज होकर के, उनसे असहमत होकर के गोपाल को अपना शासक या रूलर नियुक्त किया। ये इलेक्टेड किंग थे बाय द पीपल ऑफ बंगाल। पाल्स काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी था पालों का, और ये ईस्टर्न इंडिया में, मतलब बंगाल वाले रीजन में था। अभी जो बंगाल है वो बहुत काफ़ी सिमटा और छोटा बंगाल है, लेकिन तब का बंगाल में उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र आया करते थे। तो पाल डायनेस्टी वहाँ तक फैला हुआ था। धर्मपाल इस डायनेस्टी का पावरफुल रूलर हुआ, धर्मपाल, और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार को हरा करके कन्नौज पे शासन किया, कन्नौज को अपने कब्जे में किया। पाल रूलर ने अपने किंगडम को बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बड़े से क्षेत्र में फैलाया था, एक्सपेंड किया था। महिपाल दूसरा प्रसिद्ध या फेमस पाल्स किंग था, जिन्होंने चोल किंग राजेंद्र चोला को 1023 में हराया था। इस महान साम्राज्य का, इस महान किंगडम का भी विघटन काल आया, डिसइंटीग्रेटेड ये भी हुए, और 12th सेंचुरी आते आते 12th सेंचुरी में इसका पूर्णतः विघटन हो गया। लगातार पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार आपस में लड़ाई करते रहे, जिससे इनको काफ़ी हानि हुई, शक्ति छीन होती गई। फिर बाद के जो रूलर हुए वे काफ़ी एबल नहीं थे, और इस तरह से पाल्स का भी अंत हो गया। पाल बुद्धिज्म को मानने वाले थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। इन्होंने कई बौद्ध टेम्पल्स, स्तूप्स और मोनास्ट्रीज या मठ को बनवाया। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी को भी आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान किया था।